समझे व्हाट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग। अच्छा, आपको पता है कि जब हम क्लास के अंदर अपने फंक्शंस राइट कर रहे होते हैं हम उसको मेथड कह रहे होते हैं। हमने ये भी देखा कि हम अपना मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग करने से पहले एक लाइब्रेरी इंक्लूड करवा रहे होते हैं फ्रॉम मल्टीपल डिस्पैच इंपोर्ट डिस्पैच। अगर ये लाइब्रेरी मैं फिर से रिपीट कर दूँ, आपके पास नहीं है, आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और यहाँ पे pip इंस्टॉल मल्टीपल डिस्पैच लिख के एंटर दबाएंगे। इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए आपके पास, ये इंस्टॉल हो जाएगी। मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और मैंने इस लाइब्रेरी को अपने इस फाइल में इंक्लूड कर लिया। अब हम एक काम करते हैं कि अपनी क्लास बनाते हैं, क्लास पॉइंट, जो कि हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, और इसके अंदर हमारे वेरिएबल वही x इक्वल्स टू 5 y इक्वल्स टू 10 जैसा कि हम बनाते हैं अपने ट्यूटोरियल्स में। अब हम एक काम करते हैं, हम काम ये करते हैं कि इन कोऑर्डिनेट्स को प्लस करवाने के लिए कुछ या सेट करवाने के लिए कुछ फंक्शन बनाते हैं, सेटर मेथड्स बनाते हैं। अच्छा, अब मैं एक सेटर मेथड बनाना चाहता हूँ, def सेट x या y नहीं कर रहा मैं, डायरेक्टली सेट, और यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ x। अच्छा, अब देखें ये वैल्यू एक वैल्यू है और मैंने सिर्फ उसको सेट x दिया है। मैं इसको एंटर दबाता हूँ और एक मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पे मुझे देना होगा फर्स्ट आर्गुमेंट सेल्फ और नाउ x। अच्छा, अब मैं यहाँ पे देता हूँ जी सेल्फ डॉट एक्स इक्वल टू x, यानी जो मेरा क्लास इंस्टेंस वेरिएबल है सेल्फ डॉट एक्स से मैंने उसको एक्सेस किया और लोकल वेरिएबल जो इस फंक्शन में आ रहा है उसको मैंने एक्स से एक्सेस कर दिया। अभी तक के हिसाब से सही है। मैं p इक्वल्स टू पॉइंट क्लास बनाता हूँ और p डॉट सेट 5 लिखता हूँ। 5 तो पहले ही था, कुछ चेंज कर देते हैं ताकि हमें पता पड़े। 50 लिख देता हूँ, एंटर दबाते हैं और p डॉट एक्स लेके हम प्रिंट करते हैं तो 50 हमारे पास आ गया है। मैं चाहता हूँ कि एक और इसका ओवरलोड राइट किया जाए कि अगर एक वैल्यू आती है सिर्फ x तो x को वो अपडेट करे, लेकिन अगर मैं इसको दो वैल्यू दे रहा हूँ इसमें भी सेट ही रहेगा, इसमें भी सेट ही रहेगा मेरे फंक्शन का नाम, मेरे मेथड का नाम। पहला आर्गुमेंट सेल्फ x कॉमा y। अच्छा, अभी क्या होगा कि मैं सेल्फ डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स सेल्फ डॉट वाई इक्वल्स टू वाई, और अब जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ p इक्वल्स टू पॉइंट, अच्छा जी p डॉट सेट में इस पर कॉल करता हूँ 5 तो कहता है नहीं है। अच्छा, मैं p डॉट सेट 2,3 कॉल करता हूँ, अवेलेबल है। कि कैसे पता लगा p डॉट एक्स p डॉट वाई लेके देखना वैल्यूज अपडेट हो गई, लेकिन जो पहले जो काम सही चल रहा था सेट विद सिंगल आर्गुमेंट वो अब काम नहीं चल रहा। क्या हुआ, इस क्लास में जो प्रीवियस फंक्शन था मेरा वो ओवरराइड हो गया। क्यों ओवरराइड हो गया? क्योंकि अब जब मैंने सेम नेम का दूसरा क्रिएट किया तो उसने पहले वाले को ओवरराइड कर दिया। ये हम पीछे प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी पढ़ आए हैं कि जी जब फंक्शंस हम बना रहे होते हैं और मल्टीपल डिस्पैच का कॉन्सेप्ट हम उसके साथ इम्प्लीमेंट नहीं करते अगर, तो वो जो लेटेस्ट आपकी डेफिनेशन होती है, बॉडी होती है उस फंक्शन की, उसे तो वो लेता है, प्रीवियस को वो ओवरराइड कर रहा होता है। आपने क्या करना है यहाँ पे, आपने यहाँ पे मल्टीपल डिस्पैच को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हमने लाइब्रेरी तो पहले इंपोर्ट कर ली ऊपर, ठीक है, ये सबसे पहला काम हमने ये किया था, लाइब्रेरी तो हमने इंपोर्ट कर ली है। अब हमने क्या करना है कि सिंपली डिस्पैच को यहाँ पे इसके साथ बाइंड कर देना है। ये डेकोरेटर लगाना है, बताना है कि एक सिंगल आर्गुमेंट आएगा यहाँ पे इंटीजर, और यहाँ हमने इसको बताना है कि यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स आएंगे एंड बोथ विल बी ऑफ टाइप इंटीजर। और अब अगर एक आर्गुमेंट आए तो भाई इसको बाइंड करना है इस मेथड को, अगर दो आर्गुमेंट्स आ जाते हैं तो आपने ये वाला मेथड बाइंड करना है। ऐसे नहीं करना है कि ये वाला मेथड जब हमने डिफाइन किया तो वो उसको ओवरराइड कर दिया। हम पाइथन को अभी हमने ये इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली दे दी हैं और अभी दोनों मेथड्स हमारे डिफ्रेंशिएट होंगे। अच्छा, अब दोबारा से रिक्रिएट करते हैं p इक्वल्स टू पॉइंट। ये वाला स्टेप नहीं भूलिएगा, जो पुराना आपका ऑब्जेक्ट है पॉइंट का p वो प्रीवियस डेफिनेशन पे राइट हुआ हुआ है, तो वो उसके अंदर ये पूरी डिटेल मौजूद नहीं है, आप मिस्टेक कर देंगे।
अच्छा, अब मैं p डॉट सेट कॉल करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट x की वैल्यू 5 गई है, मैं 12 कर देता हूँ, सही है। और अब मैं p डॉट x लेके देखता हूँ 12, p डॉट y अभी तक वो 10 है जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। अच्छा, अब अगर मैं p डॉट सेट 2 आर्गूमेंट दे देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 17, 18 और ओके, p डॉट x लेते हैं, p डॉट y लेते हैं, सही है। अब हमारे दोनों मेथड्स डिफरेंशिएट हो रहे हैं। किस तरह से डिफरेंशिएट हो रहे हैं कि अगर आप एक आर्गूमेंट देंगे सिंगल आर्गूमेंट पे, डिस्पैच आपके इस सिंगल आर्गूमेंट से मैप होता हुआ इस फंक्शन को बाइंड कर देगा। अगर आपने 2 आर्गूमेंट प्रोवाइड कर दिए तो डिस्पैच 2 आर्गूमेंट्स वाले फंक्शन को मैप कर देगा और फिर वो आपका ये वाला फंक्शन कॉल होगा 2 आर्गूमेंट्स देने पर। तो सिंपल, दिस इज सिंपल। अच्छा, इसी तरह से 3 आर्गूमेंट्स आप कर लें, 4 कर लें, जितने चाहें आप इसमें दे लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका एक और ओवरलोड लिख देता हूँ, क्या @dispatch इंटीजर इंटीजर x y, और एक हम वैल्यू हम देते हैं कि जी str, कोई हम इसमें देना चाहते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन सेट फर्स्ट हमारा आर्गूमेंट सेल्फ बाय डिफ़ॉल्ट जो हम दे रहे होते हैं x, y, कोई भी वैल्यू val डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन DSC, और यहाँ पे हम वो जो काम सेल्फ डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स और सेल्फ डॉट वाई इक्वल्स टू वाई, और फिर हम प्रिंट करा देते हैं आखिर में। ऊपर जो हमने दोनों डिस्क्रिप्शन DSC, ठीक है, जो हमारा ऊपर मेथड इसका ओवरलोड जो हमने लिखा उसमें हमने प्रिंट कुछ नहीं कराया, यहाँ हम इसको डिस्क्रिप्शन जो उसके पैरामीटर में दी गई है उसे प्रिंट भी करवा रहे हैं। अब हमने 3 इसके ओवरलोड दे दिए हैं सेट के। अब p का दोबारा एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और p डॉट सेट 4, p डॉट सेट 3,2, p डॉट सेट 3,1, हेलो। हमें कोई एरर नहीं आ रहा, एरर आ रहा है, क्यों? चल के देखते हैं कि क्या हुआ है। कहता है जी एरर पड़ता है, प्रिंट इज़ नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन, ओके, चलते हैं इसको सही करते हैं। क्या एरर है बताएं? एरर पकड़ा आपने, p बड़ा दे दिया था, वो समझ रहा था अभी कोई क्लास है और हमने छोटा p देना है, वो क्लास नहीं है प्रिंट, हमने स्मॉल p देना है। b क्रिएट करना पड़ेगा p के ऑब्जेक्ट को, क्योंकि हम क्लास में डेफिनेशन में चेंज कर चुके हैं। और अब हम p डॉट सेट डायरेक्टली वो फंक्शन कॉल करते हैं जिसमें हमें एरर आ गया था 3,2, हेलो, ठीक है। अब p डॉट x भी अपडेट हो चुका है, p डॉट y भी अपडेट हो चुका है, और अब हमें पता है कि ये तीसरा वाला हमारा ओवरलोड कॉल हुआ है क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्शन हमने प्रिंट करवाई है जो भी दी गई थी। जो हमारा सेकंड ओवरलोड है वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा था, सिर्फ x और y की वैल्यूज़ ही चेंज कर रहा था। अच्छा, अब ये हमने फंक्शन ओवरलोडिंग जिसको हम फंक्शन कॉल कर रहे थे, और जो अब हमने उसी को एक क्लास में पाइथन क्लास में इम्प्लीमेंट किया जिसे हम मेथड ओवरलोडिंग का नाम देंगे, अब वो वाला काम कर लिया। अच्छा, ओवरलोडिंग में एक बात अच्छी तरह समझ लें कि यहाँ पे हम विद इन द सेम क्लास सेम नेम के मल्टीपल मेथड्स क्रिएट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विद इन द सेम क्लास, विद इन द सेम क्लास, विद इन द सेम क्लास वी आर क्रिएटिंग मल्टीपल ओवरलोड्स, ठीक है। हम 2 क्लासेस में नहीं, या इनहेरिटेड क्लास में नहीं, या पेरेंट क्लास में नहीं, या चाइल्ड क्लास में नहीं, एक ही क्लास के अंदर हम मल्टीपल ओवरलोड सेम नेम के मेथड विद मल्टीपल डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन।